फ्रीलांसिंग के काम में एक चीज़ बड़ी कॉमनली आपके साथ होगी और वो आपको फ्रस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा करेगी। वो क्या है? आपने ऐड बना दिया और बार-बार गूगल उस ऐड को या तो बंद कर रहा है या आपको लाल-लाल किस्म की ईमेल्स कर रहा है कि भाई आपने ये पॉलिसी कर दी ब्रीच, इसके अंदर ही गलती है, आपकी ऐड के अंदर ये हम चला नहीं सकते, कंटेंट में ये मसला है और आप तंग आ चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि आप ऐड इतनी मेहनत से बनाते हैं और उसके बाद गूगल उठा के ईमेल कर देता है, आपकी ऐड को बंद कर देता है और नीचे लिख देता है कि जी आपने ये वाला जो हमारा पॉलिसी का टर्म है उसको ब्रीच कर दिया। यानी कि आप हमारी पॉलिसी के ऊपर पूरा नहीं उतरते जो आपकी ऐड है। या इसके अलावा एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपने ऐड बना दी और अब वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही। इवन दो गूगल ने उसको अप्रूव भी कर दिया, आपने बाकी सारी चीज़ें भी उसको ज़हन में रख के ठीक तरीके से कर दी, इमेजेस भी ठीक लगा दिए, लेकिन स्टिल द ऐड इज़ नॉट परफॉर्मिंग फाइन और गुड। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जब भी आप कोई डिस्प्ले ऐड बनाते हैं, तो गूगल सबसे पहले उस डिस्प्ले ऐड को थॉरोली रिव्यू करता है बेस्ड ऑन द एडवर्ड्स ऐड पॉलिसी। अब एडवर्ड्स ऐड पॉलिसी जो है अगर आपने डिटेल में पढ़नी है तो गूगल एडवर्ड्स में जाइए और जाके हेल्प के सेक्शन के अंदर आप जाके उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो यहाँ इस सेशन के अंदर समझना बहुत ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिस्प्ले ऐड बना रहे हो तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें और अपनी ऐड को उस तरीके से बनाएं ताकि गूगल उसकी रिव्यू भी अच्छे तरीके से करे और फिर आपकी ऐड भी ठीक चल रही हो क्योंकि आप उनकी पॉलिसी के ऊपर पूरा उतरते हैं। सबसे पहली चीज़ जो गूगल अपनी एडवर्ड्स की पॉलिसी जो है ऐड लगाने की उसमें चेक करता है, वो है द टाइटल ऑफ द ऐड। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो वो ये देखता है कि आपकी ऐड का जो टाइटल है, क्या वो ठीक है? क्या वो उनकी जो पॉलिसी उन्होंने बताई हुई है कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा कंटेंट या ऐसा लफ्ज़ ना हो कि जो किसी को ऑफेंड करे या किसी का दिल दुखाए, वो आपके टाइटल में तो नहीं है। तो पहली चीज़ जो गूगल चेक कर रहा होता है, वो आपका टाइटल चेक कर रहा होता है आपकी ऐड का। सेकंड चीज जो गूगल चेक कर रहा होता है वो होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऐड। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऐड के अंदर एक तो चीज होती है जो चेक करता है गूगल के कंटेंट में है क्या। अगेन किसी को ऑफेंड करने का कंटेंट तो नहीं है, कोई जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर तो वो ऐड नहीं बनी। और दूसरी चीज वो ये चेक कर रहा होता है कि आपने जो कंटेंट के अंदर लिखा है कि फॉर इंस्टेंस 50% डिस्काउंट, क्या वो दर हकीकत आपके लैंडिंग पेज के ऊपर एग्जिस्ट भी करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको एक ऐड आपने बना दी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने उसमें लिख दिया 50% डिस्काउंट, लेकिन जब एक्चुअली वेबसाइट पे गए हैं तो वहाँ वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो उससे आपका क्वालिटी स्कोर भी डायरेक्टली हर्ट हो रहा है, फिर आपकी ऐड रैंक भी हर्ट होगी, लेकिन गूगल आपकी ऐड जो है वो बंद भी कर देगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट एन इन्फॉर्मेशन व्हिच एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन योर लैंडिंग पेज। और यही तीसरी चीज़ है जो गूगल चेक करता है, यानी गूगल के बॉट्स, कि योर लैंडिंग पेज इज़ अलाइन्ड विद द टाइटल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऐड। एक तो ये है ना जिसमें क्वालिटी स्कोर मेजर कर रहा होता है, साथ वो ये भी देख रहा होता है कि आपके लैंडिंग पेज के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट मौजूद तो नहीं है कि जिसको देखकर कोई बंदा जो है वो दुख रहा है, सेंसिटिव है, टेररिज्म रिलेटेड कोई कंटेंट है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स या गूगल की पॉलिसी के ऊपर पूरा नहीं उतरती। उसको भी सर्च कर रहा होता है। और लास्ट के अंदर वो इमेज देख रहा होता है कि जो इमेज आपने प्रोवाइड किया डिस्प्ले ऐड के अंदर, क्या वो इमेज ठीक है? उस इमेज के अंदर किसी किस्म का मसला तो नहीं और वो उनकी पॉलिसी पे पूरा उतरता है। तो इन 4-5 चीज़ों को ज़हन में रख के गूगल आपकी ऐड को रिव्यू करता है। यूजुअली इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स, लेकिन अगर आपकी ऐड 1 दिन से ज़्यादा हुआ है और आपकी ऐड रिव्यू नहीं हो पा रही, लग नहीं पा रही, तो आप गूगल को ईमेल कर दें। यूजुअली गूगल रिप्लाइज़ वेरी क्विकली। अच्छा, अब ये तो फैक्टर्स हैं कि जिनको यूज़ करके गूगल आपका रिव्यू प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गूगल ढूँढ रहा होता है, उन तमाम फैक्टर्स के अंदर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। सबसे पहली चीज़ कि गूगल देख रहा होता है कि उसमें डिसअलाउड कंटेंट तो शामिल नहीं है या डिसअलाउड प्रैक्टिसेस तो नहीं है। डिसअलाउड कंटेंट के अंदर फॉर इंस्टेंस क्या-क्या चीज़ें आती हैं? आप कहीं काउंटरफिट प्रोडक्ट्स तो नहीं बेच रहे, यानी फेक प्रोडक्ट्स तो नहीं बेच रहे। हाँ, हाँ, मैं समझता हूँ गूगल के ऊपर बेतहाशा ऐसी कंपनी है कि जो फेक प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। लेकिन गूगल की पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आप किसी भी फेक प्रोडक्ट का ऐड नहीं चला सकते या काउंटरफिट प्रोडक्ट का ऐड नहीं चला सकते। या आप कोई डेंजरस प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे जिसमें गन्स आती हैं या इलीगल और चीज़ें आती हैं कि जो गूगल अलाउ नहीं करता। दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स अंडर द डिसअलाउड कंटेंट पॉलिसी के जो गूगल ने बनाई हुई है। डिसअलाउड कंटेंट के साथ-साथ दूसरी चीज़ है डिसअलाउड प्रैक्टिसेस। डिसअलाउड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? आपका कंटेंट तो बिल्कुल ठीक है, ना आप कोई पिस्तौल वगैरह बेच रहे हैं, ना आप फेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि जो गूगल की पॉलिसी में पूरा नहीं उतरती। लेकिन प्रैक्टिसेस अगर आपकी ठीक नहीं है तो गूगल फिर भी आपकी ऐड को ब्लॉक कर देगा। प्रैक्टिसेस से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपकी वेबसाइट पे या आपकी लिंक के ऊपर क्लिक किया जो आपने ऐड दी हुई है
और जब वो वेबसाइट के ऊपर पहुंचा तो वहां जाके आपने बैकडोर से उस पर्टिकुलर यूजर के कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दी। दैट इज कॉल्ड ए डिसअलाउड प्रैक्टिस। और आपकी वेबसाइट पे किसी ने जाके क्लिक किया और जब आपकी वेबसाइट पे पहुंचा तो आपने ऑटोमेटिकली एक सिस्टम उस पर इंस्टॉल किया हुआ है कि जिसने वायरस इंस्टॉल कर दिया उस पर्टिकुलर यूजर के कंप्यूटर के अंदर। दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो गूगल के बॉट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेक कर रहे होते हैं कि जो वेबसाइट या लैंडिंग पेज एसोसिएटेड एड्स के साथ है क्या वो ठीक है, क्या वो कोई डिसअलाउड कंटेंट और प्रैक्टिसेस को प्रमोट तो नहीं कर रहा, जिसकी बेस के ऊपर गूगल फिर आपकी ऐड को रिव्यू करता है और इवेंचुअली रिव्यू करने के बाद वो डिसाइड करता है कि आपकी ऐड चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। अब दोस्तों ये तो हो गया वो तमाम रिव्यू के जो एड्स चलाने से पहले गूगल कर रहा होता है। लेकिन लेट्स रिवाइज अगेन कि किस तरीके से चार्जिंग हो रही होती है आपकी ऐड की, और यहाँ हम डिस्प्ले एड्स की बात कर रहे हैं। डिस्प्ले एड्स के अंदर भी वही बिडिंग प्रोसेस है। उसी तरीके से कॉस्ट पर क्लिक यूज़ हो रहा होता है और आप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक डिसाइड कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा पैसे आपने पे नहीं करने बिडिंग के अंदर। ये जो बिडिंग का प्रोसेस डिस्प्ले ऐड में यूज़ होता है, ज़रा मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं कि जिन्होंने गूगल को पैसे पे किए कि आप हमारी ऐड जो है वो अपने नेटवर्क के ऊपर चलाएं। एक ही कंटेंट के ऊपर ऐड है। उनके नाम क्या क्या हैं? कासिम, काशिफ एंड इमरान। ये तीनों लोगों ने पैसे कर दिए पे गूगल को। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक जो गूगल को पे की कासिम ने वो थी $5। जो काशिफ ने पे की वो थी $3, जो इमरान ने पे की थी वो थी $1। तो इन लोगों ने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया कि हमने मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक गूगल को इतनी इतनी पे करनी है। पे करने के बाद आगे क्या हुआ? अब बिडिंग प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले क्वालिटी स्कोर आता है और गूगल डिसाइड करता है कि तमाम तीनों के तीनों लोगों का क्वालिटी स्कोर सेम है, यानी कि 10 क्वालिटी स्कोर है, विच इज़ एक्चुअली द हाईएस्ट। तो क्वालिटी स्कोर भी सेम है, तो फिर आप किस बेसिस के ऊपर गूगल डिसाइड करेगा कि किसकी ऐड दिखानी है और किसकी ऐड नहीं दिखानी? वही सिंपल तरीका कि जिसने ज़्यादा पैसे पे किए उसकी ऐड दिखा दो, जिसने कम पैसे पे किए उसकी ऐड रहने दो। तो किसकी ऐड शो होगी? मैक्सिमम सीपीसी पे किया था कासिम ने, यानी कि $5, और गूगल ने उसी की ऐड शो कराई यूज़र को। लेकिन अब मेरा आपसे यहाँ क्वेश्चन है, पैसे तो उसने कहा कि मैक्सिमम $5 पे करने हैं, यानी सीपीसी $5 है, इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन किस रेट के ऊपर गूगल उसकी ऐड दिखा रहा होगा? $5 के ऊपर? बिल्कुल नहीं। गूगल ऐड उस पर्टिकुलर बंदे की यानी कासिम की दिखा रहा होगा $3.01 के ऊपर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो सेकंड बिड है वो थी $3 की। तो $3 से 1 सेंट भी ऊपर जो है दैट विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू शो कासिम एडवर्टाइजमेंट टू द यूजर्स। तो कासिम $5 तो नहीं दे रहा, लेकिन $3.01 जो है वो पे कर रहा है गूगल को इन ऑर्डर टू शो द एड्स। और इस तरीके से तमाम बिडिंग प्रोसेस यूज हो रहा था बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में, और एड्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली यूजर्स के सामने चल रही होती हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि रिव्यू किस तरीके से होता है और चार्जिंग मैकेनिज्म दोबारा डिस्प्ले एड्स का क्या है। इसको जहन में रखिए और अब तमाम जो डिस्प्ले एड्स आपने बनानी है उसको जहन में रखकर कि रिव्यू ऐसे ऐसे होता है बनाएं ताकि आपकी एड्स अप्रूव हों और अच्छी परफॉर्म करें।